सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धर्म क्या है? धर्म कोई एक अलग विशेष क्रियाकलाप नहीं है कि आप इतना कर लो तो आप धर्मात्मा। कोई एक काम हम इतना कर लें तो हमने धर्म कर लिया, हम धर्मात्मा हैं, इति कर्तव्यता पूरी हो गई, ऐसी बात नहीं। आजकल लोग यही समझते हैं, सब करते रहें, जैसा मनमाना आचरण करते रहें। कभी कभी मंदिर में चले जाएं, कभी कभी तीर्थ में चले जाएं, संत महात्माओं को प्रणाम कर लें, थोड़ा अच्छा काम कर लें तो हम भी धर्मात्मा हैं। बोले ठीक है, आप धर्मात्मा हैं, हम आपके धर्मात्मा होने का विरोध नहीं करते, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? धर्म कोई एक विशेष क्रिया मात्र धर्म नहीं। हमारे जीवन की जितनी क्रियाएं हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, मरना, यहां तक कि मरना, ये हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं शास्त्र सम्मत हो, इसका नाम धर्म है। धर्म अलग से कुछ नहीं। हम जो करते हैं वो शास्त्र सम्मत हो जाए, यही धर्म है। महाराज जी ने कहा मरना भी धर्म है, लेकिन किस प्रकार? बोले पवित्र स्थान में जाकर मोक्षदायिनी पुरी में शरीर छूटे, ये परम धर्म। और ऐसे कचड़े में मर गए, नाले में मर गए जाकर के, बोले तो वो मरना भी बिगड़ गया, धर्म के अनुकूल नहीं हुआ, वो धर्म नहीं हुआ। हम शयन भी करें तो कैसे करें? बोले धर्म के अनुकूल। किस दिशा में सिर हो, किस दिशा में पैर हो, कब शयन करें? जब मन करे तभी शयन करें। कहते नहीं, सूर्योदय के समय में नहीं, सूर्यास्त के समय में नहीं, व्रतादि किए हैं तो मध्याह्न में नहीं, रात्रि में, उसमें भी कब तक शयन करें? बोले ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जाएं। तो शास्त्र के अनुकूल हमारा शयन, आसन, भोजन, यात्रा, विवाहादि संबंध, सब कुछ हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं शास्त्र के निर्देश में हो, शास्त्र के मार्गदर्शन में हो, इसी का नाम धर्म है। और जिसका जीवन शास्त्र की मर्यादा में चलता है, वही पूर्ण धर्मात्मा, वही धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी है। अब हम बहुत धर्म करें और बेटा बेटी का विवाह अंतरजातीय करते रहें और रामायण कथा सुनते रहें, बोले तो अधर्म कर रहे हैं। बेटा बेटी किसी जाति में विवाह कर लें और उसका हम समर्थन करते रहें और स्वयं ऐसे अनैतिक विवाह करके आवें और धर्म करें, बोले तब गलत। हमारे जीवन के सारे आचरण शास्त्र के अनुकूल। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत, न ससिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कार्याकार्य, कर्तव्याकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है, तदनुकूल हमारे जीवन का संपूर्ण आचरण। हम धन भी कमाएं, अर्थ कमाना चाहिए, अर्थ पुरुषार्थ है। पूज्य महाराज श्री ने कहा, अर्थ नहीं होगा जीवन में तो जीवन जीना मुश्किल, अर्थ कमाएं। लेकिन अर्थ कमाने के पहले विचार करें कि धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल अर्थ हम कैसे कमा सकते हैं। अर्थ तो ऐसे भी कमा सकते हैं कि किसी का मर्डर कर दीजिए, किसी को लूट लीजिए, धन तो उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन वो धर्म नहीं होगा। किसी को ठग लें, किसी को धोखा दे दें, किसी की प्रॉपर्टी हड़प लें, अर्थ संचय तो इस प्रकार भी हो सकता है, लेकिन यह धर्म नहीं। धर्म के अनुकूल अर्थोपार्जन, तो अर्थोपार्जन, व्यापार, जीवन की समस्त क्रियाएं शास्त्र के निर्देश में, शास्त्र के आलोक में हो। बोले महाराज शास्त्र में सब लिखा है? बोले सब लिखा है। हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी घटनाएं हो सकती हैं, जो परिस्थितियां आ सकती हैं, उन सारी परिस्थितियों में क्या कर्तव्य है, शास्त्र ने सब का निर्देश किया, सब भरा पड़ा। उस परिस्थिति में हमें क्या करना, इस विषय पर विचार करते रहना, यही धर्म मूलक जीवन है। धर्म को लेकर के जीवन चला, और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। ये यज्ञ यागादि समस्त कर्मों का
संत महात्माओं के प्रवचन उपदेश का, तीर्थादि में भ्रमण का यही फल है कि हमारा जीवन ऐसा पवित्र हो, तभी हमारी मानवता और हमारा मानव होना सफल होगा। नहीं तो मनुष्य तो दुनिया में बहुत दो पैर से चले और बोले और कपड़ा पहने और एक दूसरे के विचार और भाव को समझ ले, अपने विचारों को व्यक्त कर ले, दूसरे के विचारों पर समीक्षा कर ले, इतने मात्र से ही कोई मानव नहीं होता। खाना पीना सोना मर जाना इतना तो पशु भी करता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु नराणा। पशु भी आहार करता, अपना आहार ढूंढ लेता है। मनुष्य जैसे पुरुषार्थ करके धन कमा करके अपने जीवन को चला लेता, पशु भी अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेता। थक जाने पर पशु भी शयन करता है, विश्राम करता है, मनुष्य भी करता है। पशु भी अपने से मजबूत से डरता है, मनुष्य भी डरता है। पशु कमजोर को मारता है, पशु और मनुष्य भी कमजोर को सता देता है। मैथुनादिक क्रियाओं के द्वारा पशु भी संतान उत्पन्न करके अपने वंश की वृद्धि कर लेता है, मनुष्य भी कर लेता है। तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? उतना ही काम तो वो भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। तो कहते हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। धर्म ही एक वो तत्व है जो विशेष है, जो मनुष्य को पशु से भिन्न सिद्ध करता है, व्यावर्तक। अन्यथा वो धर्म हमारे जीवन में नहीं तो फिर हम पशु हैं। आज पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने वाले और पाश्चात्य संस्कृति में पले बढ़े लोग क्या हैं? बोले मनुष्य के रूप में दिखने वाले पशु हैं। अंतर केवल इतना है कि उनको सींग नहीं है और पूंछ नहीं है, बस। बाकी तो पशु ही, उनको पशु ही सब। कहीं भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, कैसे भी कर लिया, कैसे भी रह लिया, केवल जी रहे। तो केवल जीना ही अगर उद्देश्य है तो फिर पशु भी जी रहा है और मनुष्य भी जी। यही भारतीय मनीषा है, यही भारतीय चिंतन है, यही ऋषियों का चिंतन है और यही सनातन धर्म है।